ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदि हो, न मन हो, न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो रहो। हे राम जी, इसी दृष्टि को ऐसे ग्रहण करो और भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब कष्ट दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में भ्रांति से नदी दिखती है, वैसे ही अविचार से संकल्प की दृढ़ता से पांच भौतिक आकार भासित होते हैं। उनमें अहम प्रत्यय होने से जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, ये मेरे चरण हैं, यह अमुक देश है इत्यादि। इस प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हुए हैं, परंतु प्रमाद अप्रमाद का भेद है। जो अप्रमादी हैं वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। और जो प्रमादी हैं वे तुच्छ और सदा दुखी हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपनी शून्यता में नित्य स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सबका बीज त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। हे राम जी, तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत ना पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, परंतु जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं देख पड़ती, परंतु आत्म सत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। इसी का नाम स्वयंभू मनु और विराट है, और इसी को जगत कहते हैं। जगत और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन,
मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं वे उसका शरीर है। हे राम जी, जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है, वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है, और जब चित्त नहीं फुरता तब अद्वैत सत्ता भासित होती है और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे राम जी, इस दृष्टि का आश्रय करो। हे राम जी, जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती हैं, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है, तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है, पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है उसमें आत्म भावना तो श्वान करते हैं और फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, इसी से मूर्ख है। हे राम जी, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृतिका के हाथी, घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पांच भौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 180। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी आकाश में चित्त रूपी गंधर्व ने सृष्टि रची है, पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं, सब अकारण है। जो समवाय कारण बिना सृष्टि भासित हो उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि बिना कारण होती है और अर्थाकार भासती है, तो भी अजात जात है, अर्थात उपजे बिना उपजी भासती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि आभास मात्र है। हे रामचंद्र जी, आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सब आत्मता से ही स्थित है। ब्रह्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, चेतनता से ही नानात्व भासता है, परंतु नानात्व हुआ कुछ नहीं, आत्मा ही सर्वदा अपने आप में स्थित है। जैसे क्षीर समुद्र में वायु से नाना प्रकार के तरंग उठते दिखते, तो भी क्षीर से भिन्न नहीं। ऐसा क्षीर समुद्र का तरंग कोई नहीं जिसमें घृत न हो। वैसे ही जो कुछ पदार्थ है उन सब में ब्रह्म सत्ता प्रविष्ट है। जैसे दूध को मथने से घृत निकलता है, वैसे ही विचार करने से जगत ब्रह्म स्वरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखता, क्योंकि कारण द्वारा कुछ नहीं उपजा। परमार्थ से केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है।
स्फुरण रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है, और जब स्फुरण रूपी भ्रम निवृत्त होता है तब ब्रह्म ही दिखता है। इससे अविद्यारूप स्फुरण को त्याग कर अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित हो, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी तब फिर विचार हुआ कि शब्द करने वाला कौन था, उसको देखो। तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तीतरी का सा शब्द सुना, परंतु उसको न देखा। तब फिर देखा तो शब्द का अर्थ भाषित होने लगा। फिर देखा तो एक स्त्री देख पड़ी जिसका शरीर स्वर्ण सदृश था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और सब अंग भूषणों से भूषित थे, मानो लक्ष्मी या भवानी थी। जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहने लगी, हे मुनीश्वर, और संसार जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्मा मुझको दिखा है, पर तुम उत्तम धर्मा और संसार समुद्र के पार हुए दिखते हो। तुम संसार समुद्र से पार हो। जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय रूप हो और उसको भवसागर से निकाल भी लेते हो, पर और जीव संसार समुद्र में बह जाते हैं और तुम पार हुए हो, इससे तुमको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उस अंगना ने कहा तब मैं आश्चर्य में हुआ कि इसने मुझे कभी देखा सुना भी नहीं, फिर क्यों कर जाना। तब मैंने ऐसे विचार किया कि यह माया का कोई चरित्र है और सब ब्रह्मांड मुझको इसी से दिखे हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर मैं फिर आकाश को उड़ा। तब और सृष्टि दिखने लगी। जैसे स्वप्न की सृष्टि, संकल्प की सृष्टि और गंधर्व नगर की सृष्टि होती है, वैसे ही यह सृष्टि है। वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न आदि की सृष्टि अनहोती भासती है, वैसे ही यह जगत है। केवल बोध मात्र आत्मा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब मैं बोध में स्थित होकर देखता है तब मुझको आत्मा ही दिखता, और जब संकल्प करके देखता तब नाना प्रकार के जगत भासित होते हैं, कहीं नष्ट होते और कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते। जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैं और वैसे ही उपजते हैं, वैसे ही जगत उपजते देखे। कहीं ऐसे दिखने कि नाश होकर और की ओर उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं उत्पन्न होते ही दिखते और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शास्त्र देखे। कहीं सूर्य, चंद्रमा, तारों का चक्र ऐसे ही फिरता दिखा और कहीं और प्रकार देखा। कहीं नरक की सृष्टि और कहीं स्वर्ग के स्थान देखे। इसी प्रकार अनंत सृष्टियां देखी, अनंत रुद्र देखे, अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत विष्णु देखे। कहीं प्रलय के मेघ गरजते थे, कहीं सुमेरु आदि पर्वत उड़ते दिखते थे, कहीं ब्रह्मांड जलते और 12 सूर्य तपते थे, और कहीं ऐसे स्थान नजर आते थे कि प्राणी जन्मते ही पुष्ट हो जाते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि गोचर हुई कि एक सृष्टि में मरा और दूसरी सृष्टि में आया, और दूसरी सृष्टि में मरा
उसी सृष्टि में आया। कहीं प्रलय होता देखा, कहीं ज्यों की त्यों सृष्टि देखी। जैसे दो पुरुष एक ही शैया पर सोए हो और दोनों को स्वप्न आवे, तो एक की सृष्टि में प्रलय होता है और दूसरे की ज्यों की त्यों रहती है। इससे कुछ आश्चर्य नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी, परंतु उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी और सब स्वप्नवत थे। जैसे केले के वृक्ष में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही उस स्थान में सार कुछ न देखा। हे रामचंद्र जी, क्रिया काल आदि सब विश्व ब्रह्म स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग बुलबुले सब जल रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। जैसे क्षीर समुद्र में तरंग क्षीर से भिन्न नहीं होते, वैसे ही तुम और मैं सब जगत ब्रह्म ही है। जब मैं बोध की ओर देखता, तब सब ब्रह्म ही दिखता, और जब संकल्प की ओर देखता, तब नाना प्रकार का जगत दिखता। इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधूरी ही थी, कहीं गुणों की सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानता ही न थी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानती ही न थी। हे रामचंद्र जी, 150 सृष्टियां त्रेता युग को मैंने देखी, जो भिन्न भिन्न थी और भिन्न ही भिन्न जगत भी थे, जिनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे, जिनको मेरे ही समान ज्ञान था और जिनकी मेरे ही समान मूर्ति थी। उनमें कोई कोई मुझसे उत्तम भी थे और उन सब के आगे उपदेश लेने के निमित्त राम बैठे थे। त्रेता युग में अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे, जो सब चैतन्य आकाश के आश्रय में थे। हे रामचंद्र जी, हुए बिना ही सब दिखी। जैसे मरुस्थल में जल, आकाश में अनहोती नीलता और रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म में अनहोता जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने से जगत भासता है, उसके मिटने से सब ब्रह्म ही भासता है। हे राघव, जैसे सूर्य की किरणों में अनंत त्रसरेणु दिखते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टियां देखी, जो एक चैतन्य से अनेक चैतन्य दिखे। जैसे वृक्ष से फल प्रकट होते हैं, वैसे ही संकल्प रूपी वृक्ष से सृष्टि रूपी फल देख पड़े। जैसे एक गुलर के फल में अनंत मच्छर होते हैं, वैसे ही एक आत्म संज्ञा के आश्रित अनंत सृष्टियां संकल्प के फुरने से मुझको देख पड़ी। कहीं महाप्रलय के क्षोभ थे और समुद्र उछलते थे,
उनके अनेक तरंग देवलोक को गिराते थे। कहीं शाम रंग का चंद्रमा उष्ण और सूर्य शीतल दिखता था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि दिन को अंधेरा हो जाता और रात्रि को जीव उल्लूक आदि की नई चेष्टा करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनको रात्रि और दिन का कुछ ज्ञान न था, काल का ज्ञान नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं, मनमाने आचरण करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते हैं और पापी स्वर्ग को जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बालू से तेल निकलता था, विषपान से लोग अमर होते थे और अमृतपान से मर जाते थे। हे रामचंद्र जी, जैसे किसी का निश्चय होता है वैसे ही आगे भाषित होता है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही आगे होकर भासता है। कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रत्न और हीरे नजर आते थे। आकाश में बड़े प्रकाश से युक्त वृक्षों के वन देख पड़े। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बादल ही उनके वस्त्र है और वस्त्रों की नाई बादलों को पहन ले। कहीं शीश पर भार लिए सब चेष्टा करते थे। निदान अंधे, काने, बहरे इत्यादि लोगों की नाना प्रकार की सृष्टि देखी। हे रामचंद्र जी, जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब सब सृष्टि शून्य रूप दिखती, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत भासित हो। कहीं ऐसी ही सृष्टि दृष्टि आई कि लोग चंद्रमा और सूर्य को जानते ही नहीं। कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वी में, अग्नि की सृष्टि अग्नि में और जल की सृष्टि जल में देखी। कहीं 5 भूतों की सृष्टि देखी जैसे यह विद्यमान है, और कहीं कठपुतली की तरह सृष्टि चेष्टा करती दिखी जैसे यह विद्यमान है और भोजन करती है। कहीं कहीं प्राणों के बिना यंत्र की पुतली सी चेष्टा करती देखी। हे रामचंद्र जी, सब जब ऐसी सृष्टियां देखी तो मैं महाआकाश में अनंत योजन पर्यंत चला गया, परंतु एक आकाश ही दृष्टिगोचर था और कोई तत्व न दिखा। फिर ऐसी सृष्टि देखी कि वे खाना पीना आदि सब चेष्टा वेताल की नाई करते थे, परंतु देख न पड़ते थे। जैसे वेताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टिगत नहीं होते, वैसे ही वे दृष्टि न आते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि जहां मैं और तुम की कल्पना भी नहीं, केवल निश्चल भाव था। और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनके मन ही नहीं था। कहीं अहंकार सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि वे सब में आत्म भावना करते थे, और कहीं सब अपना रूप ही जाने और भेद भावना किसी में न करे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभित है। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उपज कर नाश हो जाते हैं, जैसे नख और केश उपजते हैं, और कहीं ऐसे देखे कि चिरकाल पर्यंत रहते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी,
जो अनहोती ही फुर्ती और संकल्प मात्र है। जब संकल्प लय हो जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। चित्त के स्पंदन में सब जगत जाल देखे, पर मैं ऊपर गया, नीचे गया और दशों दिशाओं में गया, परंतु सब चैतन्य रूपी समुद्र के बुलबुले थे और कुछ न भासित हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है। जैसे जल अपने जल स्वभाव में स्थित है और उसमें जो चैतन्य मुखत्व होता है उसको मुनीश्वर चिदाकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं उनका नाम भूताकाश है। मन से उपजे है, इस कारण इनका नाम भूताकाश है। यह संकल्प मात्र है, आत्मा से भिन्न नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका प्रलय हो जाता है और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो उस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो क्योंकि तुमने भी कहा कि पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप और आकाश से भी सूक्ष्म है, वरन आकाश के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे रामचंद्र जी, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे कहूं? और जब उत्पत्ति ही नहीं हुई तो उसका प्रलय कैसे कहूं? यह जगत जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है। अपनी स्वभाव सत्ता का नाम हृदय है। जैसे स्वप्न में अपनी सम्मिति देश काल पर्वत आदि रूप रखती है, वैसे यह जगत सम्मित रूप है और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए किनाई दुखदायक भासता है। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक भय पाता है और जब विचार से देखता है तब भय निवृत्त हो जाता है, वैसे यह जगत उपजा नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य सम्मित ही जगत के आकार से भासित होती है और कुछ वस्तु नहीं। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के अंग है, भिन्न नहीं। अस्ति नास्ति उदय अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप है और सबका अधिष्ठान आत्म सत्ता है। सब शब्द ब्रह्म ही में होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्यों कर कहा जाए? आत्मा छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। जगत भी अविनाशी है क्योंकि उपजा ही नहीं। हे रामचंद्र जी, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं
आत्म स्वरूप ही है, और जब आत्म स्वरूप है तो विकार कहाँ हो। सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्म सत्ता है, इससे जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही जानता है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म के अंग है और वह सबको जानता है। वास्तव में आकाशवत स्वच्छ और देश काल वस्तु सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार केवल अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादि सब शब्द और अर्थ उसी के नाम है। जैसे सब अवयव अवयवी पुरुष के हैं, जो उनको फैलावे तो भी अपना स्वरूप है, जो समेटे तो भी अपने अवयव है, वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्म ही के अवयव है, भिन्न नहीं। परंतु भिन्न किनाई जगत हुआ भासता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु हुए किनाई लगता है और किरणें ही जल होकर दिखती है, वैसे ही आत्मा जगत के आकार से भासता है। वह आत्म स्वरूप ही है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपी एक वृक्ष है। उसमें जो संवित का फुरना हुआ है, वही उसकी दृढ़ मूल है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की